हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे चैनल पे लीगल न्यूज़ 127 पे। दोस्तों, आज की वीडियो में मैं बात करूंगी एक ऐसे विषय पे जिसे हर एक शादीशुदा व्यक्ति को समझना चाहिए ही चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अक्सर जब भी वो उसका कोर्ट में केस चलता है, जब भी पत्नी लगाती है पति पे, ससुराल वालों पे केस, तो वो अक्सर कोर्ट में ऐसी गलतियां कर देता है जिसे नहीं करना चाहिए और बाद में जिसे जाके पछतावा होता है। और जब उसका एक ऐसा जब उस मोड़ पे उसका केस बोले ना कि मजबूत भी होता है, तो उस गलतियों की वजह से उसका केस है जो कमजोर पड़ जाता है। फिर वही है, वो कहता है कि ऐसा क्या हो गया, मुझे न्याय क्यों नहीं मिल रहा है। तो अक्सर गलती जब वो कोर्ट को पहुंचाता है ना कि कोर्ट नहीं देना चाहता न्याय, महिला क्या, महिलावादी कानून है, पुरुषों की सुनते नहीं है, तो अक्सर गलती आपकी ही होती है। तो वो कौन सी गलती है जो आपको नहीं करनी चाहिए, तो आज की वीडियो में वही बताऊंगी आपको। ध्यान से सुनिएगा। फिलहाल चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को लाइक करिए, ज़्यादा लोगों तक शेयर करिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साथ ही बेल आइकन दबाइए ताकि आपको टाइम टाइम से मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहे। तो आइए डिस्कस करते हैं वन बाय वन। और अगर आप फेसबुक इंस्टाग्राम पे भी है तो मेरा पेज लीगल न्यूज़ 127 के नाम से उसे फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पे भी आपको डेली जो है अपडेट्स मिलती रहती है। ठीक है, तो सबसे जो फर्स्ट है कि देखो, मैं जो ये वीडियो आपको बना रही हूँ ना, डराने के लिए नहीं बल्कि कानून की सही जानकारी आप लोगों तक पहुंचे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता है कि पुरुषों के लिए कानून नहीं है, पुरुषों के पास कानून होना चाहिए। देखो, कानून सबके लिए है, कानून सबके लिए बराबर है, महिला हो या पुरुष हो, बस आपको समझना जरूरी है। और वही उद्देश्य है मेरा कि आप लोगों तक मैं पहुंचाऊं कि सबके पास, देखो, जहां महिला के साथ घरेलू हिंसा मारपीट होती है वहीं पुरुष भी होते हैं, उनके साथ भी मानसिक प्रताड़ना, क्रूरल्टी, अत्याचार होते हैं, जिन्हें झूठे आरोपों में फंसाया जाता है, जिन्होंने कोई गलती नहीं की होती है। तो उन घर वालों का क्या, उन्हें भी पता होना चाहिए कि हमारे पास क्या है, आखिर कानूनी जो रास्ते हैं जो हम प्रयोग करके उस झूठे केसों से बाहर निकल सकते हैं। तो जब से फर्स्ट जो सबसे गलती है जो आप लोग करते हैं, तो पत्नी के साथ शारीरिक या मानसिक क्रूरता। लोग गुस्से में ऐसा भी करते हैं। कानून पति पत्नी दोनों को सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार देता है। अगर किसी मामले में शारीरिक हिंसा या लगातार मानसिक उत्पीड़न या गंभीर प्रताड़ना के आरोप साबित होते हैं तो उनको कानूनी परिणाम उनके साथ मतलब एक्शन हो सकता है, गंभीर आपको हर्जाना भुगतना पड़ सकता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं अपने पार्टनर के साथ, पत्नी हो या पति जो भी, तो सोच समझ के करो कि अगर आप कोर्ट में सबूत पेश हो गया, आपके पार्टनर ने दे दिया, तो उसके बाद आपके साथ क्या होगा। उस स्थिति से बाहर निकलना नामुमकिन के बाहर हो जाएगा। तो हर वैवाहिक विवाद अपने आप में कुर्ता भी नहीं माना जाता है। अदालत जो होता है फैक्ट और सबूतों को सब कुछ देख के ही फिर फैसला करेगी। गलती नंबर 2, दहेज की मांग करना। बहुत लोग आज की डेट में करते हैं और होता ही है, दहेज के लिए शादी कर देना, या वहां से मायके वाले भी है जो बहुत ज्यादा दहेज दान देते हैं कि मेरी बेटी है, ये करेंगे वो करेंगे, हर चीज, और उसके बाद वही चीज देख लो। तो जहां दहेज की दान जो लोग करते हैं ससुराल वाले, दहेज मांगना या उसके लिए दबाव बनाना, कानून के तहत ये बहुत बड़ा अपराध है। तो दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है, और ये दोनों आप लोग श्रेणी में आते हो तो उसके अगेंस्ट आप पे कार्रवाई भी हो सकती है। तो यदि ऐसे आरोपों के समर्थन में आपके पास जो बोलते हैं ना उपलब्ध सबूत है, ठीक है, तो पुलिस जांच और आगे की कार्रवाई है जो आप पे शुरू हो सकती है, एक्शन भी लिया जा सकता है। तो इसलिए शादी से पहले या शादी के दौरान या बाद में किसी भी प्रकार की दहेज की मांग से बचना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। गलती नंबर 3, पत्नी और बच्चों की कानून की जिम्मेदारी जो अनदेखी मोस्टली लोग कर देते हैं कि भाई पत्नी चली गई तो बच्चे भी वो अपने साथ में ले गई है, तो मैं क्यों मेंटेनेंस दूं। जब पत्नी डिमांड करती है मेंटेनेंस की, भाई मुझे ही मेरे बच्चों का खर्चा दिया जाए, तो अक्सर पति ये बोलता है कि नहीं, वो लेके गई है तो खुद ही अपना जाने, मैं क्यों खर्चा उठाऊं, मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता, मैं तो एक पैसा भी नहीं दूंगा, कर ले जो कोर्ट को जो बिगाड़ना है वो बिगाड़ ले, मैं कुछ नहीं दूंगा। तो देखो, बच्चा है, जो जिम्मेदारी माँ बाप दोनों की होती है। हाँ, पत्नी में आपसे बहस है या जो भी है, बट आप बच्चे को अनदेखा नहीं कर सकते क्योंकि बच्चा आपकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वहीं दूसरी ओर ये भी होता है कि कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि पति जॉब नहीं कर रहा या वो बेरोजगार है, पत्नी जॉब कर रही है, उसकी अच्छी खासी सैलरी है और बच्चा उसके पास है, पति के पास।
तो ऐसी सिचुएशन में फादर भी पत्नी जो अपनी वाइफ से है मेंटेनेंस की डिमांड कर सकता है बच्चे के लिए। तो हर एक कोर्ट ये चाहता है बच्चे का फ्यूचर सिक्योर हो, उसको कोई प्रॉब्लम ना हो, तो वो माता पिता दोनों की जिम्मेदारी होती है, ये नहीं कि सिर्फ फादर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वही देगा। नेक्स्ट है गलती नंबर 4, कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना। मोस्टली लोग इग्नोर मार देते हैं, क्या होगा, मैं नहीं जाऊंगा, देखते हैं क्या कर ही लेगी कोर्ट, ये चीजें होते हैं। तो अगर अदालत कोई आदेश आपको देती है, कोई भी नोटिस आता है, कोई भी संबंध आता है, तो आपको उस तारीख पे अवेलेबल होना। ये नहीं देख लेंगे क्या करना है, अपने को एडवोकेट को बोल देना कि आप संभाल लेना, या कुछ लोग तो क्लाइंट बताते ही नहीं है। ऐसे केसों में बहुत होता है हमारे साथ भी कि प्रेजेंट हो रहे नहीं है, बता ही नहीं रहे। एटलीस्ट पता तो हो ताकि हम आगे कोर्ट में बता सके क्या किस रीजन की वजह से नहीं आ रहा है, या मुझे तो आना ही नहीं है, देखा जाएगा। तो कोर्ट की एक तरीके से अवहेलना ही कर रहे हैं आप, उसको इग्नोर मार रहे हैं, तो उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए कोर्ट को। तो जैसे किसी भी तारीख पे आप उपस्थित ना होना, किसी के निर्देश का कोर्ट का पालन ना करना, तो उसे हल्के में आपको बिल्कुल नहीं लेना चाहिए। कोर्ट के आदेशों की अनदेखी से कानून मुश्किलें आपकी और ज्यादा बढ़ा सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप पे झूठे आरोप है, पत्नी ने लगा रखा है और उसके पास इन चीजों को प्रूव करने के लिए कोई सबूत नहीं है, बट दूसरी आपकी गलती से ना जाने से, कोर्ट में ना पेश होने से, तो उसका केस है जो मजबूत हो जाएगा और आपका कमजोर, क्योंकि आप कोर्ट में पेश नहीं हो रहे हैं। तो कोर्ट, जज साहब सोचने पे मजबूर हो जाएगा कि जो आप पे आरोप लगाए गए हैं वो सच हो सकते हैं, भले उस पत्नी के पास, उस महिला के पास सबूत हो ना हो। क्यों? क्योंकि आप कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहे हैं, आप नहीं आ रहे हर तारीख पे, तो ये आपके केस को कमजोर बना सकता है। तो हर एक तारीख पे अवेलेबल हो आप। गलती नंबर 5, सबूत छिपाना या गलत जानकारी देना। ये भी बहुत लोग करते हैं। किसी भी केस में झूठे दस्तावेज प्रेजेंट कर देते हैं, सबूत छुपा लेते हैं, या अदालत को गुमराह करने के लिए कोशिश करना को गंभीरता मतलब कोशिश करते हैं, तो वो आगे जाके आपके लिए और ज्यादा रिस्की हो सकता है। ऐसा नहीं होता। तो जो भी है, जैसे कि फॉर एग्जांपल महिला जब मेंटेनेंस की डिमांड करती है, तो वो इनकम एफिडेविट में बहुत सारी चीजों को छुपाती है, अपनी सैलरी या बैंक स्टेटमेंट नहीं दे रही, कोई भी डॉक्यूमेंट्स, और पति की चीज, उसको पैसे लेने हैं तो पति की सैलरी को बढ़ा चढ़ा के बोलना, वो सारी चीजें करना, झूठे आरोप लगाना। तो झूठे आरोप लगाने के लिए आपको सबूत भी देना पड़ेगा। वैसे ही सेम पतियों के साथ भी होता है कि भाई मुझे मेंटेनेंस नहीं देना है, तो अपनी जॉब छुपाएंगे, या मैं बेरोजगार हूँ, इस तरीके से करना सारी चीजें। तो उस चीज से नहीं होता, कोर्ट को पता चल जाएगा। आपको जितना छुपा लो, कोर्ट तो है, न्यायालय है, उस सच का पता चल ही जाएगा। और जिस दिन पता चलेगा आपको झूठे छुपाने के ले में, उसमें और आपको आगे सजा भी मिल सकती है। तो ऐसा काम मत ही करो, तो वो ज्यादा अच्छा है। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि कौन सी 5 बातें हैं जिससे कानून आपकी परेशानी और ज्यादा बढ़ सकती है, जो आपको नहीं करनी चाहिए। पहला है शारीरिक या मानसिक क्रूरता। अगर आप पे है आरोप और अगर वो साबित हो जाए तो आपको प्रॉब्लम हो जाएगी, तो ऐसा तो आप बिल्कुल भी मत करो, चाहे महिला हो या पुरुष, दोनों को ही है। ये है मैसेज मैं दे रही हूँ। सेकंड है दहेज की मांग। थर्ड है कानून की जिम्मेदारियों को अनदेखा करना। फोर्थ है कोर्ट के आदेश की अवहेलना करना। और नंबर 5 है सबूत छिपाना या गलत जानकारी देना। ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको बिल्कुल नहीं करनी चाहिए ऐसा, जिससे आपका केस कमजोर होगा और आपको ही आगे प्रॉब्लम हो जाएगी। सो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। तो आप जैसे ये लोग तो वहां तक वीडियो शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। जल्दी मिलती हूँ मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।